ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मॉलिक्यूल। अभी मॉलिक्यूल क्या चीज़ है देखिए, इसमें लिखा है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है, हम आप लोग को समझा देता है। मॉलिक्यूल वो सबसे छोटा चीज़ है कोई भी एलिमेंट का या फिर कोई भी कंपाउंड का जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है और वो सब प्रॉपर्टीज़ शो कर देगा, एक एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, जो होना चाहिए एक एलिमेंट एंड कंपाउंड में। तो देखिए, मॉलिक्यूल अभी और भी आप डिटेल में समझ जाएगा क्या है, अगर आपको डेफिनेशन से समझ में नहीं आ रहा। तो पहले देखिए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या चीज़ होता है। तो एलिमेंट मतलब तो प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड इज ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस। लेकिन एलिमेंट मतलब हम लोग जानता है कि वो सब मैटर होता है जो सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बनता है। तो कुछ एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल जो है, जैसे कि हम लोग लिख सकता है AR, आर्गन। तो आर्गन का मतलब होता है एक एलिमेंट, लेकिन इसमें कितना एटम है, सिंगल एटम। तो इस तरह का मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सिंगल एटम वाला मॉलिक्यूल। ये सिंगल एटम का फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकता है हम लोग का अर्थ में, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और जो एटम दिखाई दे रहा है वो इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब नोबल, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अभी बहुत कुछ हम वर्ड बोल रहे हैं, ऑक्टेट बोल रहे हैं, इनर्ट बोल रहे हैं, वो सब मतलब आप लोग समझ जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट देखिए, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसा होता है जैसे कि हम लोग लिखने के लिए उसको लिखता है H2 मतलब हाइड्रोजन, लेकिन इस बार दो एटम एक साथ में लिखा। तो इस तरह का मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेगा, डाई एटोमिक, क्योंकि इसमें दो एटम है। उसी तरह से और भी कुछ होगा, ठीक है। तो मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक, ऐसा बहुत सारा होता है। तो अभी ट्राई एटोमिक का एक एग्जांपल हम आप लोग को लिख देता है, O3 ट्राई एटोमिक। ये हम लोग का नेचर में तीन एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। जैसे कि ये ओजोन लेयर जो हम लोग का एटमॉस्फेयर का लास्ट लेयर है, इसमें देखिए अलग कुछ एटम नहीं है, सब सेम एटम से मिलकर के ही बना है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, इसलिए ये एलिमेंट हो गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि H2O, इसमें दो अलग अलग एटम है और टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, 3 है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेगा, दिस इज ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बट इट इज़ ए ट्राई एटोमिक। ठीक है, और भी है HCl, दो एटम है लेकिन एक मॉलिक्यूल है, इसको क्या बोलेगा हम लोग, डाई एटोमिक। तो इस तरह का मॉलिक्यूल्स होता है हम लोग का अर्थ में, ठीक है। अभी जो ये सिंगल HCl का एक मॉलिक्यूल है, अगर सिर्फ हाइड्रोजन होता, सिर्फ क्लोरीन होता, तो HCl का प्रॉपर्टी कभी भी शो करने नहीं सकना था। लेकिन हाइड्रोजन और HCl आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म किया, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड भी है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये HCl एसिड का जितना प्रॉपर्टीज है, सब प्रॉपर्टी ये शो कर सकता है। इसीलिए इधर में लिखा है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है और सब प्रॉपर्टी को दिखा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है। तो मॉलिक्यूल बोलने का साथ साथ मेरा हिसाब से आप लोग सबसे पहले ये जान जाना चाहिए कि मॉलिक्यूल जो हमेशा इन केस, मैंने इन मैक्सिमम केस 99.9% केस में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो हमेशा डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अभी मॉलिक्यूल फॉर्म क्यों होता है वो भी एक बात है। तो देखो, एक सिंपल सा बात हम बता देगा, जो ऑक्टेट वाला बात बोला था। तो जैसे कि यहाँ में एक सोडियम का एटम है, सोडियम का जो लास्ट वाला जो शेल होता है उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एक रूल है जिस रूल को बोलता है ऑक्टेट रूल। इस रूल का हिसाब से कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम का जो लास्ट वाला शेल रहता है, वो शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होना है, लेकिन इसमें तो सिर्फ सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एटम अनस्टेबल है।
ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, सोडियम दूसरा को दे देता है, देने का साथ ही साथ ये शेल इसका कोलैप्स हो जाता है और ये स्टेबल हो जाता है। अभी ये सब बोलने से आप लोग को अच्छा से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो चैप्टर नंबर 4 में बहुत अच्छा से दिया हुआ है, उसमें हम अच्छा से बताएगा। बट मॉलिक्यूल आप लोग सिर्फ इतना जान सकता है कि हम लोग का नेचर में होता है, जो आपका कोई भी एलिमेंट कोई भी कंपाउंड का प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, और दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और एन कंपाउंड। ठीक है, वो तो हो जाएगा। अभी आयंस क्या चीज़ है, इसको आप लेकिन इधर में अच्छा से समझ सकता है। देखो हम बता देगा आप लोग को, फॉर एग्जांपल नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग पानी में डाल देता है, पानी में डालने के बाद अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे देगा, तो क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड जो मॉलिक्यूल है ये टूट के Na+NCl- आयन फॉर्म करता है। अभी इसको आयन फॉर्म बता रहे हैं हम, आयन बोल रहे हैं। अभी आयन क्या चीज़ है, एकदम ध्यान से सुन लेना। आयन उसको बोलता है, कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन अगर उस एटम या फिर उस मॉलिक्यूल का ऊपर में प्लस या माइनस का अगर साइन आ गया है, तो सोडियम में सिंगल प्लस है, क्लोरीन में सिंगल माइनस है। कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसमें डबल भी आता है, जैसे कि कैल्शियम 2+ होता है। ठीक है, उस तरह से कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी कंपाउंड का जो एटॉमिक फॉर्म या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर प्लस या माइनस साइन आ गया है, तो उसको हम लोग आयोनिक फॉर्म कहता है। और ये आयोनिक फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रिसिटी देना होता है। तो ठीक है, वो सब तो बात की बात है, लेकिन मतलब जो है आयन का वही होता है कि कोई भी एटम कोई भी मॉलिक्यूल अगर उसका ऊपर में प्लस या माइनस का साइन आ गया है, तो उसको हम लोग आयन्स कहता है। तो बेसिकली जो एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम प्लस आयन है, जिसका ऊपर में प्लस साइन आता है, उसको हम लोग बोलता है कैटायन। और कोई भी एटम जिसका ऊपर माइनस साइन है, उसको हम लोग बोलते हैं एनायन। ठीक है, कैटायन एंड एनायन, दो टाइप का आयन होता है। तो आयन मतलब मालूम हो गया आपको, आयन मतलब कोई भी ऐसा एटम या फिर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसका ऊपर में प्लस या माइनस साइन आया है, उसको हम लोग आयन कहता है। प्लस साइन आने से उसको हम लोग बोलेगा कैटायन, माइनस साइन आने से हम लोग उसको बोलेगा दिस इज एन एनायन। ठीक है, ये आप लोग देख लिए। उसका बाद देखिए वैलेंसी बोल के एक टर्म है। ये वैलेंसी इतना छोटा मोटा चीज़ नहीं है, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी इसका छोटा सा एक डेफिनेशन लिखा है, द कॉम्बाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज वैलेंसी। अभी कॉम्बाइनिंग पावर मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम बोल देगा कोई भी एलिमेंट जो दूसरा एलिमेंट के साथ में कॉम्बाइन होके कोई कंपाउंड फॉर्म करता है, उस पावर का बारे में बात कर रहा है। जैसे कि हम लोग लिखता है H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपस में कॉम्बाइन हो रहा है, ये कॉम्बाइन होने वाला जो कैपेसिटी है और किस तरह से जो कॉम्बाइन होता है, उसी को वैलेंसी बोलता है। ठीक है, हाइड्रोजन का वैलेंसी अभी क्या है, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हम एक देर में एक ड्रॉ करेगा, उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो वाटर मॉलिक्यूल्स को में जाने से पहले हम इसका एग्जांपल लेना ज़्यादा इजी समझेगा। सोडियम क्लोराइड हम लोग जानता है ये एक कंपाउंड है जिसको हम लोग नमक बोलते हैं और खाता है। ये आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन है और क्यों ज्वाइन है और इसमें वैलेंसी क्या है वो जानना है। तो जानने से पहले इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अभी देखो सोडियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। सोडियम का ऑल टोटल जो उसका एटॉमिक नंबर है वो होता है आपका 11। तो हम कल बताया था आप लोग को कि एटॉमिक नंबर मतलब क्या है, आइदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाहर में 1। तो अभी देखिए आप लोग ये भी सोच रहे हो कि हाँ 11 इलेक्ट्रॉन तो हम लिख दिए, लेकिन हम क्यों यहाँ में अंदर में सिर्फ 2 लिखा है, बाहर में सिर्फ 8 क्यों लिखा है और बाहर में एक सिर्फ सिंगल क्यों लिखा है। तो ये जो हम लोग प्लेसमेंट करता है इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल में, ये सब आपको सीखने मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानो कि सोडियम जो है, सोडियम एटम, उसका इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होता है। पहला जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है और लास्ट वाला जो शेल है उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन साथ ही साथ ये वाला बात को भी दिमाग में घुसा के रखना है, ऑक्टेट रूल। अभी ऑक्टेट रूल मतलब हम थोड़ा देर पहले बोला था, उसका मतलब ये था कि कोई भी एटम अपना
चारों तरफ में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन रखने से वो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन सोडियम का जो लास्ट वाला शेल है उसमें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, दैट मीन्स ये अनस्टेबल है। ठीक है, अभी क्लोरीन का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अभी 1 2 3 4 5 6 7। अभी ये हो गया क्लोरीन एटम, ये हो गया है सोडियम एटम। अभी अगर हम लोग ऑक्टेट रूल देखेगा ये दोनों के लिए, तो ऑक्टेट रूल का मतलब क्या था कि कोई भी एटम हो उसका आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना है। सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों अभी एक दूसरे, अभी स्टेबल कैसा होगा? 8 इलेक्ट्रॉन कैसा बनाएगा? तो सिंपल सा बात है, देखो सोडियम अगर अपना चारों तरफ में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? दूसरा से 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा। 7 इलेक्ट्रॉन अगर वो ले लेता है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये एक पॉसिबल तरीका है सोडियम के लिए। या फिर दूसरा एक तरीका है, अगर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा को दे देगा तो उसका ये पूरा का पूरा शेल ही कॉलेप्स हो जाएगा और उसका जो नेक्स्ट शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम क्या करता है, ज़्यादा काम करने को इसको मन नहीं है, तो व्हाट इट विल डू, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा को दे देता है। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा को दे देगा, इसका ये वाला शेल कॉलेप्स हो जाएगा। और जैसे ये शेल कॉलेप्स हो गया, अभी सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स सोडियम इज बैलेंस, सोडियम स्टेबल हो गया। और देखो क्लोरीन जो था, क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, वो सोडियम का जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने का साथ ही साथ क्या हो गया, उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट मीन्स अभी क्लोरीन भी आपका स्टेबल हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ ये दोनों का बीच में, वो लोग का वजह से ये लोग का आपस में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, केमिकल बॉन्ड, इसी तरह से केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी जो बॉन्ड यहाँ में फॉर्म हुआ इसको बोलता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड मतलब होता है कि अगर कोई दो एटम का बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और वो बॉन्ड फॉर्मेशन अगर कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का वजह से हुआ, ये कंप्लीट अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये कंप्लीटली 1 इलेक्ट्रॉन अपना अंदर में खींच लिया, उसका वजह से जो बॉन्ड हुआ उसको बोलता है आयोनिक बॉन्ड। लेकिन कभी कभी शेयरिंग करके भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसको बोलता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड का हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग का बात था वैलेंसी। तो इसमें वैलेंसी कैसे मालूम चलेगा? अभी देखो आप लोग को इधर में मालूम चल रहा है कि सोडियम जो अपने आप को बैलेंस करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा को दे दिया था वो। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वो दूसरा को दे दिया था, इसीलिए सोडियम का ऊपर में सिंगल एक प्लस साइन आता है। ये भी हम और डिटेल में बताएगा बाद में, लेकिन अभी इतना जानो कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा को दे दिया, इसके लिए उसका ऊपर में सिंगल एक प्लस साइन आया, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया? +1। ठीक है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ा 1। क्यों देना पड़ा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यही है कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, +1 हो गया। अभी क्लोरीन क्या किया? क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा से ले लिया, लेने के बाद क्या हो गया? Cl-, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो दूसरा से लिया है, लेने का वजह से उसका ऊपर में माइनस चार्ज आ गया, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वैलेंसी। तो अभी इसको और एक छोटा सा डेफिनेशन में हम लोग बोल सकते हैं, व्हाट इज़ वैलेंसी? वैलेंसी में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, when an atom donates its electron or accept electron from other atoms to become stable is known as the valency of that atom। ठीक है, हम फिर से बोलते रहे, इसमें ऐसा बोलेगा when or the number of electron donated by an atom or accepted by an atom from the other is known as the valency of that atom। इसमें क्या किया? सोडियम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन टू बिकम स्टेबल, तो +1 हो गया। क्लोरीन क्या किया? क्लोरीन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर टू बिकम स्टेबल, तो कितना हो गया? -1। दिस इज नोन एज द वैलेंसी। ठीक है, तो अभी ये चैप्टर में आप लोग का वैलेंसीज जो है वो तो गिवन है, दिया हुआ है चैप्टर में, उसको देखते हुए बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, बट वैलेंसी ये होता है, दिस इज कॉल्ड द वैलेंसी। ओके।